अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसके दो ही पार्ट्स हैं। तो पहला जो इसका पार्ट है वो है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 और आपने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब यही है कि आपने बाय डेफिनेशन ये डेरिवेटिव इस फंक्शन का फाइंड करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 और स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं x प्लस 2 होल पावर 1/2। अच्छा, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2 होल पावर 1/2। अब देखिए, हम इसको लिख सकते हैं y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2। और अब ये जो y लिखा हुआ है इसको अगर हम राइट हैंड साइड पे ले आएँ तो ये आ जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2। और y जब इस तरफ आएगा तो माइनस पाई होगा और y की वैल्यू हम साथ ही यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यह आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2। अच्छा, अब देखें, अगर ये जो लिखा हुआ है इसको अगर हम अरेंज करें, मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 प्लस डेल्टा एक्स होल पावर 1/2 माइनस एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2। अब देखें, ये डेल्टा वाई इज इक्वल टू इन दोनों में से अगर हम एक्स प्लस 2 ये अगर हम कॉमन लें तो ऊपर यहाँ पे पावर है 1/2, तो ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 2 का होल पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2। अब देखें, ये दो टर्म्स हैं, एक ये टर्म है और एक ये टर्म है। इन दोनों में कॉमन क्या है जी, एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2 ये कॉमन है। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, तो ये इन दोनों में से ना हमने ये चीज़ कॉमन ले लिया है। अब ये जो लिखा हुआ है इस पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आपके पास बाइनोमियल थ्योरम है। तो देखें, अब हम क्या करेंगे, x की जगह हम ये लिखेंगे डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 2 और n की जगह हम क्या लिखेंगे 1/2। तो ये आपके पास डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होल पावर 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स। एन है आपके पास 1/2 और x है आपके पास डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 2 प्लस n इंटू एन माइनस 1, मतलब के 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन। और ये जो माइनस 1 है वो ये लास्ट पे यहाँ पे आ जाएगा। अब ये प्लस 1 और ये माइनस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास क्या रह जाएगा, एक्स प्लस 2 पावर 1/2। और ये जो डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 है ये इस टर्म में भी है और ये जो तीसरी टर्म है इस टर्म में भी है और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं इन सब में ये डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 होगा। तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, मतलब कि डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 ये हमने कॉमन ले लिया है। बाकी क्या रह जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ कॉमन है, रिमेनिंग होगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें, यहाँ पे डेल्टा वाई की वैल्यू जो है इसमें डेल्टा एक्स कॉमन आ गया है और इसके बाद हम क्या करते हैं, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड्स एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। अच्छा, अब देखें, जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे ये आएगा डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, ये आएगा एक्स प्लस 2 पावर 1/2 और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 2 और बाकी ये जो डेल्टा एक्स है
वो ये आ जाएगा, और जो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे उसको मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1/डेल्टा x के फॉर्म में, और ये बाकी आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 माइनस 1/2 फैक्टोरियल, और साथ डेल्टा x अवर x प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब देखें ये डेल्टा x और ये डेल्टा x कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये जो लिमिट है, ये लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो ये वाली टर्म ये ज़ीरो हो जाएगी, और इससे आगे जितनी भी टर्म्स होंगी वो सारी भी क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, x प्लस 2 होल पावर 1/2। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है इसकी पावर 1 है, ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1, और यहाँ पे ये आएगा 1/2, और इससे आगे जितनी टर्म्स हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये क्या बनेगा, dy/dx बनेगा। dy/dx आपके पास आ जाएगा, ये 1/2 शुरू में आ जाएगा, और x प्लस 2, और 1/2 -1 बराबर होता है -1/2 के। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो दूसरा पार्ट इसका देखें, क्वेश्चन है आपके पास 1/√x प्लस a। तो सबसे पहले आप करेंगे लेट y इज इक्वल टू 1/√x प्लस a, और इसको आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको ऊपर लेके जाएं तो ये होगा x प्लस a पावर -1/2, ये चीज़ आ जाएगी। तो आपके पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस a होल पावर -1/2। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस a होल पावर -1/2, और इस y को अगर आप राइट हैंड साइड पे लेके हैं तो ये होगा डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस a होल पावर -1/2 माइनस y, और y आपके पास क्या है, x प्लस a होल पावर -1/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इन दोनों में से इन दोनों को पहले आप क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो अरेंज आप करेंगे तो ये आएगा x प्लस a प्लस डेल्टा x होल पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस a होल पावर -1/2, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखें इन दोनों में से अगर आप x प्लस a लें कॉमन, होल पावर आ जाएगी -1/2, यहाँ पे रिमेनिंग क्या होगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस a होल पावर -1/2 माइनस एक्स प्लस a होल पावर -1/2। ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने ये साथ यहाँ पे लिख दिया। अब देखें ये दो टर्म्स हैं, इन दोनों में कॉमन अब क्या आ रहा है, एक्स प्लस a होल पावर -1/2। ठीक है, ये कॉमन आ रहा है, यहाँ पे रह जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स अवर एक्स प्लस a होल पावर -1/2 -1, ये चीज़ आएगी। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इस पे हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो बाइनोमियल थ्योरम आपके पास ये होता है, मतलब कि 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस n इंटू एन माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और एक्स पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ये होता है आपके पास बाइनोमियल थ्योरम। तो ये जो लिखा हुआ है इस पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस a होल पावर -1/2, और इस पे आप बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करें, मतलब कि x की जगह आप लिखेंगे डेल्टा x ओवर x प्लस a, और n की जगह आप लिखेंगे -1/2। तो ये आएगा 1 प्लस -1/2। ठीक है, और x आपके पास क्या है, डेल्टा x ओवर x प्लस a प्लस -1/2, और ये आएगा -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा x ओवर x प्लस a होल पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन, और लास्ट पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ये जो +1 है ये इस -1 के साथ होगा कैंसिल, बाकी आपका क्या रह जाएगा, x प्लस a होल पावर -1/2, और ये जो डेल्टा x ओवर x प्लस a है ये इन सारी टर्म्स में है,
तो ये आप कॉमन ले लें, मतलब कि डेल्टा एक्स और एक्स प्लस ए ये आपने कॉमन ले लिया है। बाकी यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1/2 प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ रह जाएगी। ठीक है, अब देखें डेल्टा वाई की वैल्यू में डेल्टा एक्स कॉमन आ गया है, तो इसके बाद हमारा क्या स्टेप होता है, डिवाइड डेल्टा एक्स ऑन बोथ साइड एंड अप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। तो देखें ये आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। और देखें ये जो ऊपर लिखा हुआ है इसको आप लिख सकते हैं एक्स प्लस ए होल पावर -1/2 डिवाइडेड बाय, इसको आप इसके नीचे लिख दें, तो एक्स प्लस ए ये आ गया, और ये आपके आ गया है डेल्टा एक्स, और जो हमने डिवाइड करना था उसको मैं लिख सकता हूँ 1/डेल्टा एक्स, ये चीज़ मैंने लिखी। ठीक है, अच्छा, -1/2 प्लस -1/2 -1/2 -1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस ए प्लस अप टू सो ऑन, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स हो जाएंगे कैंसिल, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा, और ये जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं ये जो लि- ये जो नीचे लिखा हुआ है इसको अगर आप ऊपर लेके जाएं तो ये आ जाएगा एक्स प्लस ए पावर -1/2 -1। ठीक है, और ये टर्म और इससे आगे जितनी टर्म्स होंगी वो इस लिमिट की वजह से क्या हो जाएंगी, ज़ीरो हो जाएंगी। तो सिर्फ आपका यहाँ पे क्या रह जाएगा, -1/2 प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो अप टू सो ऑन। तो फिर ओवरऑल ये जो डेरिवेटिव है डी वाई बाई डी एक्स वो क्या आ जाएगा, -1/2, ये बाहर आ जाएगा, और एक्स प्लस ए होल पावर, ये देखिए -1/2 -1, इसका जब आप एलसीएम लेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -3/2। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.2 को सॉल्व करेंगे, और 2.2 सेम टू सेम जिस तरह हमने ये दो पार्ट्स किए हैं उसी तरह वो पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी। तो अगर आपको ये समझ आ गया है तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस।